प्लानिंग करते हो, सारी वो प्लानिंग जो आप अब कर रहे हो अपने सुपरमार्केट्स में गुड एक्सेट्रा के लिए, कि कौन से गुड सुपरमार्केट में पड़े हैं, किन की कमी हो गई है, किनको पीछे वेयर हाउस से मंगाना है, वो सब किस में आता है? लॉजिस्टिक्स में। कि लॉजिकली आपने सारा प्लान कर लिया कि आप अपने कंज्यूमर गुड्स को कैसे हैंडल करने वाले हो। दिस इज वन एरिया ऑफ द retailing industry which I'm writing also logistics. This is the word logistics. इसका मतलब होता है the entire planning which goes in the consumer good, the entire thing कि कहाँ से लाने हैं रॉ मटेरियल, कैसे बनाना है, कितना स्टोर में रखना है, कौन से प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर ले रहा है, the entire planning is logistic. So this is one important area of the retail industry. Second is the सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब है? कितनी कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड है कौन से गुड्स की, और कितने हमारे पास अवेलेबल है, और उनकी सप्लाई हमने कैसे हमेशा पूरी रखनी है। तो सारे डिसीजंस जो इस चीज़ को गवर्न करते हैं वो आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। थर्ड ब्रॉड एरिया जो आपका आता है रिटेल में वो आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? रॉ मटेरियल्स। तो जहाँ से मेरे गुड्स बनने वाले हैं जिस रॉ मटेरियल से, उनकी पूरी मैनेजमेंट के वो कहाँ से लेने हैं, कितने के लेने हैं, कितने चाहिए, वो सबकी मैनेजमेंट होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन 3 एरियाज में लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है वो हम स्टडी करेंगे। So the first thing they say, if you can you read that कि sensors fitted in the refrigerators and other electronic devices can save a huge amount of energy for the retailers. Can you read this line बच्चे? Girls, yes or no? Yes, ma'am. Okay, fine. That means it's visible. तो the first they say कि रिटेल इंडस्ट्री में IoT कैसे हेल्प कर रहा है विद दी। अब जब हम रिटेल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम अंडरस्टैंड करें, फर्स्ट पॉइंट को कि रेफ्रिजरेशंस में वो कैसे हेल्प कर रहा है। जब सुपरमार्केट्स की बात कर रहे हैं तो आपने देखा वहाँ पर बड़ी बड़ी वहाँ पर हमारी बड़ी बड़ी फ्रिजेस पड़ी होती हैं। Yes, sir. वो सब क्या है? रेफ्रिजरेशन। उनको कूल करने के लिए हमारे पास हम क्या यूज करते हैं? फ्लोरोकार्बन्स, ऐसे वाली गैसेस यूज करते हैं। तो जब वो गैसेस यूज होती है ना, वो हमारा क्या जनरेट करती है? दे जनरेट अ लॉट ऑफ कार्बन जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। आपने सुना है कि दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्रॉम दी रेफ्रिजरेटर्स डिप्लीट दी ओजोन लेयर। आपने ये बात सुनी है? Yes, sir. यस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल इन्वायरमेंटल ऐसा बहुत चला है कि जो रेफ्रिजरेटर्स और ये फ्रीजिंग यूनिट्स में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं और ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रहे हैं, इनको कैसे कम किया जाए। इसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, कि किसी भी इंडस्ट्री या कंट्री का कितना कार्बन फुटप्रिंट है। कार्बन फुटप्रिंट का क्या मतलब कि आप कितने वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज कर रहे हो जो आपके इसको डिप्लीट कर रहे हैं, ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट को। तो हर रिटेलिंग इंडस्ट्री चाहती है कि उनके वो रिड्यूस हो जाए कार्बन फुटप्रिंट। अब IoT इसमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है? कैन समबडी सजेस्ट हाउ डू यू थिंक IoT कैन बी हेल्पफुल in reducing this carbon footprint from the refrigerators and freezers? Anybody, just guess. Girls, कोई ट्राई करेगा? No one? How the IoT industry can be helpful? कैसे हो सकता है? जस्ट इमेजिन, जब हम फूड रखते हैं फ्रीजर्स में या रेफ्रिजरेटर्स में इन सुपरमार्केट्स में, जैसे आपका दूध पड़ा होता है, आपका बटर पड़ा होता है, आपकी नॉन वेज आइटम्स पड़ी होती है, आपकी फ्रोजन आइटम्स पड़ी होती है, हम उनको चिल करके रखते हैं। क्यों चिल करके रखते हैं? ताकि उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, वो जल्दी से खराब ना हो जाए। तो हम ना उनको बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पर चिल करके रखते हैं।
नाउ व्हाट पॉइंट कम्स कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर जो आइटम आपने उस फ्रीज़र में रखी है उसको एक ही लेवल पर चिल करने की ज़रूरत है। कुछ आइटम्स को कम फ्रीज किया जाना चाहिए, कुछ को ज़्यादा करना चाहिए। ये तो बात होगी सुपरमार्केट्स की। इसी तरह से जो अब्रॉड कंट्रीज़ में, बाहरले कंट्रीज़ में आपकी बड़ी बड़ी वैन्स, डिलीवरी वैन्स होती हैं जिसमें सामान एक सिटी से दूसरी जा रहा होता है, उनमें भी ये रेफ्रिजरेशन वाला सिस्टम इन बिल्ट होता है जिनको हम कहते हैं कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स या डिलीवरी वैन्स। तो वो भी हमारा कार्बन रिलीज करती हैं। तो उनको कैसे रिड्यूस किया जाए? हियर आईओटी कैन बी हेल्पफुल इन दिस वे कि अगर हमने सेंसर्स लगाए अपने रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर्स, सुपरमार्केट्स, डिलीवरी वैन्स में जो आपका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, और जब उन्होंने देखा कि टेम्परेचर लाइक 0 डिग्री से भी अब नीचे जा रहा है, इतना ज़्यादा चिल प्रोड्यूस हो गया आपके फ्रीजर्स और डिलीवरी वैन्स में, वो सेंसर ने एक मैसेज भेजा टू दी मैनेजर ऑफ द सुपरमार्केट कि इस फ्रीजर या इस डिलीवरी वैन या आपकी सुपरमार्केट में temperature is even below 0. Now you can shut down the freezers for some time. So that manager can switch off the freezers for some time and then again जब वो सेंसर ने फटाफट से थोड़ी घंटे के बाद डिटेक्ट किया कि अब टेम्परेचर, क्योंकि फ्रीजर्स बंद हो गए थे, फिर से बढ़ गया और सामान खराब हो सकते हैं, फिर से उसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करते हुए, वो फ्रिज ने इंटरनेट को यूज़ करते हुए एक अगेन मैसेज मैनेजर को भेजा कि अब आपका फ्रिज का टेम्परेचर फिर से रिड्यूस हो गया या वो फ्रीजर्स का या डिलीवरी वैन्स का फिर से ऑन कर दो। तो मैनेजर ने वहीं से बैठे कमांड दी और वो इंटरनेट के थ्रू कमांड पहुंची आपके फ्रीजर के पास, फ्रीजर फिर से चलने लग गया और फिर से आपका टेम्परेचर क्या मेंटेन हो गया। तो आईओटी ने कैसे हेल्प किया? कहाँ हम अपने रेफ्रिजरेशन यूनिट्स, फ्रीजर्स, डिलीवरी वैन्स में फ्रीजर्स हर वक्त ऑन रख रहे थे और एक टेम्परेचर से भी नीचे चले जाते थे, क्योंकि अगर हर वक्त ऑन रहेगा एसी, जस्ट इमेजिन कितनी ठंडक प्रोड्यूस हो जाएगी। सो यूजिंग आईओटी ड्यू टू दिस कम्युनिकेशन विच यू कैन यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट एंड सेंसर्स इन दी थिंग्स लाइक रेफ्रिजरेटर्स, आप अपना फ्रीजर्स को कुछ टाइम के लिए, जब इट्स बिलो दी फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं ज़रूरत अब ठंडा करने की, तब आप बंद कर सकते हो, फिर से ऑन कर सकते हो। तो अगर ऐसे करोगे तो आपकी देखो, अगर फ्रिज जितना टाइम बंद रहेगी वो CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं रिलीज करेगी। और अगर ऐसे सारे ऑल अराउंड दी वर्ल्ड आपकी इंडस्ट्रीज ऐसे आईओटी को यूज़ करके मैनेज करने लग जाएं, तो टेल मी, वुड दी कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस और नॉट रिड्यूस? कम होगा कि नहीं होगा बताओ, अगर ऐसे हम वर्क करने लग जाएं तो? गर्ल्स, वुड इट होगा ना रिड्यूस? तो कहाँ? बिल्कुल। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ आईओटी कि कहाँ हम अपनी फ्रिजेस को हर वक्त ऑन रखते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने बंदे नहीं होते कि वो फ्रिज के पास ही बैठे रहे, वो डिलीवरी वैन्स में चेक करते रहे कि अब टेम्परेचर कितना है, वो थर्मामीटर लेके। तो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हम आईओटी की यूज़ करें जो ऐसे मेजर कर पाए, तो it can be helpful. So this is one aspect in retailing industry where your IoT can play a role, which you can understand कि it is in the logistic part, के planning part, कि अगर हम IoT से ऐसी वाली planning कर लें, right? Now let's come to the second point. Can you see the second point? Installing CCTV cameras for video analysis can trigger. Can you read this point? No, ma'am. You can't read? Just a moment. Can you read it now? नहीं मैम, नहीं रहा शो में। Installing CCTV cameras for video analysis. You can't read this? मैम ब्लैक नो हो गया मैम। हो गया? Installing CCTV cameras for video analysis. Now मैं आपको second point समझा रही हूँ. Can trigger real-time automated alerts which can help the retailer to provide stuff to the customers in urgent need. It will lead to better customer experience, effective labor utilization and will ultimately increase sales. इसका क्या मतलब है? ये जो आपने वीडियो में भी देखा कि सपोज आपकी सुपरमार्केट की छत के ऊपर CCTV कैमरास, वीडियो कैमरास लगे हुए हैं। अब अगर आईओटी ना होता तो क्या होता? कोई कैमरास नहीं लगे, कुछ नहीं हो रहे, तो आप अंदर एंटर कर रहे हो सुपरमार्केट के, आपको जो सामान चाहिए आपने देखा है, नहीं है तो आप बाहर चले गए, वापस चले गए। अगर है वहाँ पर बहुत क्राउडेड है, आपको कोई सेल्स पर्सन नहीं मिल रहा जिससे आप वो सामान पूछना चाह रहे हो, तो आप मे भी बिना खरीदे चले जाओ। बट अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और पूरी छत के ऊपर सपोज कैमरास लगे हुए हैं जो कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ और मैनेजर को मैसेजेस भेजते हैं उसके मोबाइल के ऊपर या सेल्स पर्सन को मोबाइल के ऊपर मैसेजेस ऑटोमेटिकली भेज रहे हैं, तो वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं?
एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे एक वक्त पर कस्टमर सामान खरीद रहे हैं, मे बी जहाँ पर ब्रेड पड़ी है वहाँ पर बहुत सारे लोग एकदम से आ गए, वहाँ पर बहुत रश हो गया और उस वक्त ब्रेड खत्म हो गई या ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गई है, यूजर्स को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो कैमरास क्या करेंगे ऊपर से रिकॉर्ड करेंगे वीडियो में कि नीचे बहुत ज़्यादा ऐसे थिक प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस दिख रही है, इट विल शो अ थिक रश, अ ब्लैक स्पॉट के ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे और जब वो ऐसा ब्लैक स्पॉट रेज होगा तो एक मैसेज मैनेजर के पास जाएगा कि इस प्लेस पर सुपरमार्केट में बहुत ज़्यादा रश इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भेजो, तो मे बी अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑटोमेटिकली कम्स जब एक अलर्ट चले और वहाँ पर आगे वो हेल्प कर पाए कस्टमर्स को, विच वॉज नॉट पॉसिबल इफ इट वॉज नॉट IoT. दिस इज अ बेसिक एग्जाम्पल आई एम गिविंग. अनदर एग्जाम्पल कैन बी कि आप जैसे ट्रायल्स नहीं करने जाते किसी कपड़े के कि आपका कपड़ा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, अब आपको साइज चाहिए बड़ा छोटा, आप ट्रायल रूम में गए, वरना तो आप क्या करते हो, आप ट्रायल रूम से बाहर आते हो और आप अपना दूसरा सेल्स पर्सन से साइज मांगते हो. अगर इट वॉज इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टेड, इट वॉज अ डिजिटल ट्राइंग रूम जहाँ पर आप अपनी ड्रेस या कुछ ट्राई कर रहे हो मार्केट में, तो आपने अंदर से एक बटन दबाया, उसने मैसेज भेजा इंटरनेट के थ्रू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को और मैसेज में आप ऐसे लिख भी सकते थे कि आपको बड़ा छोटा साइज चाहिए और ऑटोमेटिकली आपके पास वो साइज अंदर ही ट्राई रूम में दोबारा आ गया. तो दिस इज अनदर पोर्शन वेयर IoT कैन हेल्प. अनदर थिंग वेयर इट कैन हेल्प इज कि आपकी स्मार्ट शेल्व्स हो सकती हैं. जैसे आपका सामान पड़ा होता है ना शेल्व्स में सुपरमार्केट में, एक जगह बॉटल्स पड़ी होती हैं, एक जगह बिस्किट्स पड़े होते हैं, एक जगह साबुन पड़ा होता है, ऐसे ही पड़ा होता है ना सुपरमार्केट्स में. यस मैम. अगर वीडियो कैमरा ऐसे लगा है उन सब शेल्व्स के ऊपर कि जब भी वहां से सामान उठ रहा है तो वो वीडियो में कैप्चर हो रहा है कि अब इतनी जगह खाली होगी, अब यहाँ पर सामान नहीं पड़ा, तो अब क्या होगा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में जा रहा है शेल्फ से कि सामान कितना उठाया गया, कितना खाली रह गया, कितना पड़ा है, तो पीछे एल्गोरिदम्स एनालाइज करेंगे. जैसे जैसे वो वीडियो बनेगी वो वीडियो से पीछे में से इमेजेस एक्सट्रैक्ट की जाएंगी, उन इमेजेस के ऊपर कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स लगेंगे, वो देखेंगे कितना पोर्शन कवर्ड दिख रहा है कितना नहीं, और ये रियल टाइम में बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होगी पीछे. और जब उन्हें दिखेगा कि शेल्फ पर बहुत एरिया खाली दिख रहा है तो वो ऑटोमेटिकली मैनेजर को एक अलर्ट रेज करेंगे कि ये वाली शेल्फ खाली हो रही है, यहाँ पर दोबारा से सामान रखो. अगर IoT ना होती तो वो अगर शेल्फ खाली है मे बी वो एक दिन खाली पड़ी रहती जब तक मैनेजर या सेल्स पर्सन आके ना देखता. तो IoT कैन बी हेल्पफुल इन रियल टाइम कि जो आपका कैप्चर हो रहा है वो इंटरनेट के थ्रू बैकएंड में जा रहा है, वहाँ पर एल्गोरिदम्स इमेज एनालिसिस कर रहे हैं, मैनेजर को मैसेज भेज रहे हैं और सामान ऑटोमेटिकली वहाँ पर दोबारा से रखा जा रहा है. दिस इज नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. और बहुत सारे बच्चे एरियाज हैं कि आपकी डिलीवरी वैन्स, जैसे थर्ड पॉइंट के वो कह रहे हैं कि IoT सेंसर्स कैन एनेबल दी डायनेमिक री राउटिंग ऑफ डिलीवरी वैन्स. री राउटिंग क्या मतलब, अगर डिलीवरी वैन आपकी IoT से एनेबल्ड थी, उसमें ऐसा सेंसर लगा हुआ था, GPS सिस्टम लगा हुआ था और वो मैनेजर के साथ इंटरनेट के थ्रू मैसेजेस भेज सकती थी. सपोज डिलीवरी वैन किसी जगह अड़ गई है, अगर IoT ना होता तब तो आप क्या करते कि आप फ़ोन करते ड्राइवर को कि वैन कहाँ पर है. कई बार फ़ोन नहीं उठाया जाता तो मैनेजर को ऐसे वरी होने लग जाती कि जो सामान मैंने एक वैन में भेजा था वो कहाँ है, क्यों नहीं पहुँचा, क्या प्रॉब्लम है. बट इफ़ इट इज़ IoT enabled, मे बी यू कैन ट्रैक दी लोकेशन, वो सेंसर फिट होगा जो आपको GPS लोकेशन भेजता जाएगा फ़ोन पर कि अब आपकी वैन यहाँ पर है. दिस कैन बी इन रियल लाइफ ऑल्सो. जैसे अब आप एक्टिवा पर आ रहे हो कॉलेज, आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं होता आप कहाँ पहुँचे हो कहाँ हो, अगर आपके एक्टिवा पर ऐसा सेंसर लगा है जो आपकी GPS लोकेशन आपके पेरेंट्स को फ़ोन पर भेजता रहे, तो पेरेंट्स की कितनी वरी कम हो जाएगी कि आप कहाँ पर हो, उनके मोबाइल पर आपकी लोकेशन सेंड होती रहेगी. इफ़ योर एक्टिवा एंड योर पेरेंट्स फ़ोन वर IoT enabled, वो इंटरनेट था पर उनमें वैसे सेंसर्स भी लगे होने चाहिए. सो दैट इज़ इन द रिटेल इंडस्ट्री. ऐसी डिलीवरी वैन्स डेवलप हो रही हैं जो आपकी लोकेशन बता सकती है. और फिर ऐसा भी हो सकता है वेदर फोरकास्ट के आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि इस एरिया में सेंसर ने डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर लो है, बारिश हो रही है, तो मे बी आप अपने व्हीकल्स का रास्ता बदल सकते हो. जब मैनेजर को सेंसर से मैसेज आया, जो सिटी में सेंसर लगा हुआ था स्मार्ट सिटी में कि यहाँ पर बारिश हो रही है, तो आपने अपनी डिलीवरी वैन को 1 मिनट बच्चे होल्ड करना, आपने डिलीवरी वैन से मतलब मैसेज भेजा कि इस रास्ते में बारिश हो रही है तो आप
अपनी डिलीवरी वैन को क्या कर सकते हो, री राउट कर सकते हो. सो दिस इज अनदर पोर्शन वेयर द रिटेल इंडस्ट्री कैन बी हेल्पफुल. आर द सेकेंड एंड द थर्ड पॉइंट्स क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. Okay, now question to you. Can Internet of Things be helpful in the security of the supermarkets? क्या सिक्योरिटी पर्पस में हेल्पफुल हो सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिटेल इंडस्ट्री में? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है गर्ल्स? सुपरमार्केट में बहुत सामान होता है. क्या सुपरमार्केट्स में गार्ड खड़े होते हैं ना बाहर, सिक्योरिटी गार्ड्स जो प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई ऐसे अनवांटेड पर्सन ना आ जाए, करते हैं कि नहीं? हाँ जी मैम. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी से कैसे हेल्पफुल हो सकता है? मे बी बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, रात को हमारी प्रेजेंस चेक हो रही है कि आपके कोई अंदर आ तो नहीं रहा. रात को अगर कैमरा में उसने कैप्चर किया कि रात को कोई एंटर कर रहा है, तो उसने एक बर्गलर अलार्म बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके उस सेंसर ने प्रेजेंस डिटेक्ट की कि सुपरमार्केट में रात को कोई दिख रहा है, और उसने एक मैसेज भेजा उस बर्गलर अलार्म में कि आई एम डिटेक्टिंग अ प्रेजेंट, और वो अलार्म जोर जोर से बजने लग गया. तो सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी में भी हेल्पफुल हो सकता है. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. देयर आर मेनी मेनी मोर थिंग्स जो रिटेल इंडस्ट्री में इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हो सकते हैं. द ब्रॉड आइडिया इज कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जैसे बेसिक डेफिनेशन है कि हम थिंग्स को इंटेलिजेंट कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को इंटेलिजेंट कर रहे हैं. माई क्वेश्चन इज हम इंटेलिजेंट कैसे कर रहे हैं? उनमें सेंसर्स इंस्टॉल करके. जिस चीज़ के लिए भी हमने उस फिजिकल ऑब्जेक्ट को इंटेलिजेंट करना है, हम वैसा सा सेंसर हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, फिट कर देंगे. फिर वो सेंसर को हम इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट्स, फोन्स, कंप्यूटर्स के साथ, ताकि आपस में डाटा एक्सचेंज हो सके और हम स्मार्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें. सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ द रिटेल इंडस्ट्री, जो आपको बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इज IoT हेल्पफुल इन दी रिटेल इंडस्ट्री. तो आप ये 4 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, और नीचे फिर आपके और भी उन्होंने मतलब इसको खत्म किया है कि IoT कैसे हेल्पफुल है, कि इट कैन, कि आप उसमें डीपर कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो. जो हमने पॉइंट मैंने आपको दिखाया नहीं था वीडियो रोक के, कि आप उसका पाथ ट्रेस कर सकते हो कि कस्टमर्स कौन से पाथ पर ज़्यादा जा रहे हैं, उस पाथ के ऊपर आप अपनी अट्रैक्टिव आइटम्स रख दो ताकि कस्टमर उसको खरीद पाए. और इसके लिए हमें उन्होंने कहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चाहिए होंगी, बिग डेटा, सेंसर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग. क्यों? क्योंकि इतना सारा डाटा जनरेट हो रहा है, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए ही होगी, क्योंकि हमारे पास इतनी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर अपने लोकल कंप्यूटर्स में नहीं होती. सो वी नीड द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक योर बिग डेटा, सेंसर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा. एनी डाउट्स बच्चे? एनी डाउट्स गर्ल्स? No, ma'am. क्लियर है बच्चे रिटेल इंडस्ट्री? Yes, चलो ठीक है. अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इन दी गैस इंडस्ट्री. जो हमारी गैस नहीं होते, LPG सिलेंडर्स एक्सेट्रा, इनमें कैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कैसे हेल्पफुल है. दिस वाज ऑल अबाउट योर रिटेल इंडस्ट्री. ठीक है गर्ल्स, अब आप अपना पढ़ना शुरू कर दो. जो आपको नोट्स दिए हैं उनको ना साथ की साथ करो, ताकि एकदम से आपके ऊपर प्रेशर ना बिल्ड हो. ओके चलो. एनी डाउट्स गर्ल्स? No, ma'am. चलो ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.